और जिस व्यक्ति की ओर से लापरवाह हो जाओगे, एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर पत्नी की फिक्र नहीं है तो पत्नी एक दिन तुम्हारे घर से खिसकने वाली है। फिर वो अंजू पाकिस्तान में मिलेगी, फिर वो सीमा भारत की सीमा लांघ कर हिंदुस्तान में आ जाएगी। फिक्र रखो। फिर वो ज्योति मौर्य तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी। जो स्त्रियां अपने पति की फिक्र नहीं रखती हैं, वे पति का पता भी नहीं लगा पाती हैं गया किधर है। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि राजस्थान में एक मिलिट्री के रिटायर अफसर ने बहुत सुंदर जयपुर राजधानी में मकान खरीदा, बना बनाया मकान खरीद लिया। वो जो रिटायर आर्मी का अफसर था, उसकी पत्नी को आम का फल बहुत पसंद था। आम के फल को फलों में राजा कहा गया है। फलों में भी राजा होते हैं, जंगलों में भी राजा होते हैं, जनता के बीच में भी राजा होते हैं, और घर घर के छोटे छोटे बच्चे भी राजा होते हैं। उस रिटायर आर्मी के अफसर की पत्नी बहुत सुंदर आम के फल प्रेम से खाती थी। तो ऐसा बंगला खरीदा जिसके पीछे आम का पेड़ पहले से लगा हुआ था। वे बड़े खुश थे कि मेरी वाइफ ताजे आम के फल भी खा लेगी। कितने लोग अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र रखते हैं, चिंता रखते हैं, और कितने लोग अपने परिवार की बहुत फिक्र रखते हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं लापरवाह जो खुद की भी फिक्र नहीं रखते। न पत्नी की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न घर की फिक्र, न घर वाले की फिक्र, न घरवाली की फिक्र, न पड़ोसी की फिक्र, न मेहमान की फिक्र। बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह खूब घर्रा मार कर सोते, और सब डीहुडेला हो गया है। घर भी डीहुडेला हो गया है, आश्रम भी डीहुडेला हो गया है, लेकिन धांधुमल कोई फिक्र नहीं। बच्चों का सिस्टम बिगड़ गया, पति भूखा पड़ा है, पत्नी फटी साड़ी पहने है, छत टपक रही है, शुगर बहुत हो गई है, डायबिटीज खूब है। कहते हैं चिंता से डायबिटीज हुई है, लेकिन डायबिटीज की चिंता नहीं है, चाहे जितनी हो जाए। ऐसे फिक्र नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में फिक्र करता है, फिक्र धीरे धीरे, यदि लापरवाही बरतोगे तो फिक्र भयंकर चिंता का रूप ले लेगी, और फिक्र टेंशन का रूप ले लेगी, फिक्र स्ट्रेस बन जाएगी। ये फिक्र जो फिक्र कर लेता है, जो फिक्र का फाका कर देता है, तो समझ लेना वो चिंता का प्री ट्रीटमेंट कर देता है, प्राथमिक इलाज कर देता है। फिर वो फिक्र चिंता में बदल नहीं पाती। इसलिए
फिक्र परहेज परिश्रम साहस। विशाल देव कहते हैं ये चीजें अनिवार्य हैं। साहिब बंदगी, इशारा को समझो, फिक्र रखो, लापरवाह हो तुम, बस 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 नहीं। सब फिक्र होना चाहिए पड़ोस में कौन आ रहा है। श्रोता भी फिक्र रखे, गुरु भी फिक्र रखे। फिक्र का सरल अर्थ होता ख्याल रखना। आहा, ख्याल रखना। साहिब बंदी, साहिब बंदी बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति फिक्र नहीं करना चाहता है, लापरवाह रहना चाहता है, और जिस व्यक्ति की ओर से लापरवाह हो जाओगे, एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर पत्नी की फिक्र नहीं है तो पत्नी एक दिन तुम्हारे घर से खिसकने वाली है। फिर वो अंजू पाकिस्तान में मिलेगी, फिर वो सीमा, भारत की सीमा लांघ कर हिंदुस्तान में आ जाएगी। फिक्र रखो। फिर वो ज्योति मौर्य तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी। जो स्त्रियां अपने पति की फिक्र नहीं रखती हैं, फिर पति का पता भी नहीं लगा पाती गया किधर है। इसलिए फिक्र रखो। सामान की भी फिक्र रखो, गाड़ी की फिक्र रखो, घर की भी फिक्र रखो, अन्यथा छत गिर सकती है आपके ऊपर। गाड़ी चोरी में जा सकती है, जहाँ से आगे बढ़े थे उसी शून्य पर पहुँच सकते हो। शरीर पे पहने हुए आभूषण जेवर की भी फिक्र रखो, अन्यथा गले की चैन भी गिर सकती है, कान की कुंडल भी इधर उधर हो सकते हैं। और याद रखना, अपने जूते चप्पलों की भी थोड़ी फिक्र रखो। गुरु की भी फिक्र रखो कि गुरु जी क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे सोएंगे। गुरु और बहू और फूल, ये तीन बहुत कोमल होते हैं। इनको बहुत सरलता से संभालना पड़ता है। इनका मन संपुट ले लेता है। फूल को कठोर हाथों से पकड़ोगे तो फूल की पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी, फूल इधर उधर हो जाएगा, सुंदरता खुरच जाएगी। इसलिए बहू को भी बहुत कोमलता से संभालिए, गुरु को भी कोमलता से संभालिए। गुरु को धक्का मुक्का मत दीजिए। कितने भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, गुरु को ही धक्का देकर ढकेल देते हैं। गुरु गिर गया, जो पूरी दुनिया को उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा था कि सारा संसार अपराधों में गिरा हुआ है, बुराइयों में गिरा है, दुर्गुणों में गिरा है, व्यसनों में गिरा पड़ा सड़ रहा है, उस संसार को ऊपर उठा दूं। भक्तों के भाव ने धक्का मुक्की में गुरु को गिरा दिया। लोग सोचने लगे गुरु गिरा क्यों? क्योंकि गिराया गया है, उसकी फिक्र कोई नहीं किया। सबको फिक्र थी दौड़ के चरण छू लूं, अब गिरे या पड़े जो भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, अपने हृदय से गुरु के चरण स्पर्श कर लो, नयनों से उनके चरणों का दर्शन कर लो, कानों से उनके प्रवचन श्रवण कर लो,